जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं मूल विधि में जय माँ सरस्वती, जय लक्ष्मी मैया। तो कुछ चीज़ें हमने जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उसे आगे करते हैं। आर्टिकल नंबर आईपीसी की धारा 354 में आईपीसी की धारा 354 में स्त्री की लज्जा भंग करने की आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। और बीएनएस की धारा 74 में अब महिला की लज्जा भंग करने और हमला महिला पर लज्जा भंग करने व हमला करने से संबंधित है। और आर्टिकल इसमें न्यूनतम एक वर्ष या फिर अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। धारा 154 क में लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड का प्रावधान है। 354 क में लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न से दंड भी दिया जाए, इसी में है। लैंगिक उत्पीड़न आईपीसी की धारा 354 बीएनएस की धारा 75 में है। लैंगिक उत्पीड़न भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 75 में लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड से संबंधित है, जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354 क में और 354 ख आईपीसी की धारा 354 ख में निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। 354 ख में किसी महिला को निर्वस्त्र करने का आशय या फिर उस पर हमला करने का आशय हो तो बल प्रयोग करने के से संबंधित है, जो आईपीसी की बीएनएस की धारा 76 में है। बीएनएस की धारा 76 में निर्वस्त्र करने का आशय महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है।
धारा आईपीसी की धारा 354 ग में 354 ग में है दृश्य रैतिकता। दृश्य रैतिकता है, यानी वैवरिज्म से संबंधित है, दृश्य रैतिकता से संबंधित है। और यह बीएनएस की धारा 77 में है। दृश्य रैतिकता वैवरिज्म से संबंधित है, जो आईपीसी की धारा 154 ग में है। और कोई भी पुरुष या किसी भी प्राइवेट कृत में लगी किसी स्त्री को एकटक देखता है या उसका चित्र खींचता है या उस चित्र को प्रकाशित करता है, दृश्य रैतिकता कहलाते हैं। दृश्य रैतिकता यानी किसी भी बिना पूछे आप उसकी फ़ोटो खींचने लगें। हाँ, दृश्य रैतिकता यही होती है कि आप किसी भी व्यक्ति की किसी भी महिला की फ़ोटो खींचने लगे, उसे एकटक देखने लगे, ऐसे देखने लगे जैसे घूर रहे हैं। ऐसे आप किसी महिला को घूर नहीं सकते, बिना पूछे उसकी फ़ोटो नहीं खींच सकते। ये दृश्य रैतिकता कहलाती है। और आर्टिकल 354 घ में पीछा करना से संबंधित है। किसी भी महिला को आप पीछा करते हैं तो दंड का प्रावधान है बीएनएस की धारा 78 में। बीएनएस की धारा 78 में है, दंड भी मिलेगा। और आईपीसी की धारा 359 में के अनुसार व्यापहरण के 2 प्रकार होते हैं। भारत में से व्यापहरण और विधि पूर्ण संरक्षकता से व्यापहरण है। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी की धारा बीएनएस की धारा 137 में व्यापहरण किडनैपिंग 2 प्रकार के होते हैं। भारत में से व्यापहरण और विधि पूर्वक संरक्षकता से व्यापहरण है। भारत में से व्यापहरण और विधि पूर्वक संरक्षकता आईपीसी की धारा 364 में और बीएनएस की धारा 137 में है। व्यापहरण यानी किडनैपिंग। अपहरण या अपहरण 2 शब्द होते हैं। तो बीएनएस की धारा 137 से लेकर 146 तक व्यापहरण, अपहरण, दासत्व, बलात्संग से संबंधित है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से लेकर 374 तक का प्रावधान है। इसमें आईपीसी की धारा, अगर हम आईपीसी की धारा 359 से लेकर 374 तक और बीएनएस की धारा 137 से लेकर 146 तक है।
137 से लेकर 146 तक है। इसमें व्यपहरण और अपहरण, दासत्व, अगर किसी को दास बनाकर रखते हैं, और बलात्कार, उससे बहुत काम करवाते हैं, जानवरों की तरह अगर काम करवाते हैं, बलात्कार से संबंधित है। व्यपहरण, अपहरण, दासत्व, बलात्कार आईपीसी की धारा 359 से लेकर 374 तक, और बीएनएस की धारा 137 से लेकर 146 तक के हैं। और तक के हैं। और जो कोई भी 16 वर्ष से कम, आयु के पुरुषों को बहका कर ले जाता है, उसे व्यपहरण कहते हैं। व्यपहरण जो कोई व्यक्ति, व्यपहरण उसे कहते हैं जो कोई व्यक्ति को, अगर इसकी उम्र 16 वर्ष से कम है, तो अगर बहला फुसलाकर अगर आप ले जाते हैं तो उसे व्यपहरण कहते हैं। अपहरण, आप किसी भी व्यक्ति को उठवा ले जाएं, चाहे जो भी हो, उसे अपहरण कहते हैं। दासत्व, आप नौकरों को एक दैनिक दासत्व, नौकरों को मान लीजिए आदमी खरीदा हुआ है, दासत्व है, उसका दास है, उसे पैसा नहीं दिया जाएगा, दासत्व हो गया। बलात्कार, कोई छोटे बच्चों को मजदूरी, उसे गलत बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, उसे काम करवाते हैं, उसे पैसा नहीं देते हैं, बेगारी करवाते हैं, तो ये बलात्कार हो गया। और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137 1 ख में के अनुसार जो कोई भी बीएनएस की धारा 137 1 ख के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी शिशु को या किसी विकृत चित्त व्यक्ति को, ऐसे शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति को विधि पूर्ण संरक्षकता में से संरक्षण की सम्मति के बिना ले जाता है या बहला कर ले जाता है, तो वह ऐसे शिशु या ऐसे व्यक्ति को विधि पूर्वक संरक्षणता में से व्यपहरण करता है। यह कहा जाता है कि यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 361 में, आईपीसी की धारा 361 में है। बीएनएस की धारा 137 1 ख में। विकृत चित्त, जो पागल उगल हो, उस व्यक्ति को अगर आप कोई व्यक्ति उठा ले जाए तो इसे इस बारे में दिया गया है। 361 के संभावना में है परिवर्तन यह हुआ है कि आयु का प्रावधान हटा दिया गया है। आयु का प्रावधान मतलब कि 16 वर्ष से कम वाले व्यपहरण कराते थे, विकृत चित्त वाले। अब चाहे कितना भी बूढ़ा से बूढ़ा हो, अगर पागल है तो उसे इस दंड के अनुसार, इस रूल के अनुसार, इस सेक्शन के अनुसार, इस धारा के अनुसार उसे कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जो कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु की महिला को बहला कर ले जाता है तो व्यपहरण करने वाला कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ले जाता है, किसी महिला को अगर ले जाता है 18 वर्ष से कम वाले को, तो व्यपहरण कहलाएगा। और 360 में, धारा 360 में भारत में से व्यपहरण तथा 361 में विधि पूर्वक संरक्षकता में से व्यपहरण से संबंधित है।
व्यापारण से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS यानी BNS में BNS 137 वन क में है, भारत में व्यापारण तथा धारा 137 वन ख में विधि पूर्वक संरक्षकता में से व्यापारण से संबंधित है। यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 300, IPC की धारा 360 और 361 में है। 361 में है। वरद राजन बनाम राज्य वाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 361 में एक वाद हो गया था। वरदराज बनाम राज्य का वाद भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 300, भारतीय न्याय संहिता से 137 वन ख में से संबंधित है। वरदराज बनाम राज्य, वरदराज बनाम राज्य, कोई राज्य होगा। IPC की धारा 362 में अपहरण, एजुकेशन, अपहरण से संबंधित है और BNS की धारा 138 में है। BNS की धारा 138 में है और IPC की धारा 363 में व्यापारण के लिए दंड का प्रावधान है। दंड का प्रावधान है और BNS में 137 वन में 137 2 में व्यापारण से दंड का प्रावधान है और यही 363 में है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।